खबरों का सिलसिला जारी है EBN7 भारत समाचार पर और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसके साथ संबंध बनाए और बाद में उसे छोड़ दिया। युवती ने मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी दरोगा धर्मवीर शाही को सौंपी गई। आरोप है कि विवेचना के दौरान दरोगा ने युवती को बुलाकर कहा कि मामला काफी पुराना हो चुका है, मेडिकल जांच में कुछ नहीं आएगा और आरोपी को बचने का मौका मिल सकता है। इसके बाद दरोगा ने कथित तौर पर कहा कि यदि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो वह केस को मजबूत कर देगा और आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखवा देगा। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा की बातों में आकर वह होटल गई, यहाँ उसके साथ संबंध बनाए। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उसने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत के आधार पर दरोगा धर्मवीर शाही के खिलाफ दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया और आगे की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। FIR जो थी वो बस्ती की थी, जहाँ पे 0 FIR लिखी गई थी, क्योंकि जो आरोपी थे वो बस्ती के ही रहने वाले थे, तो मुझे लगा बस्ती लिखाई जाती है, तो वहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे आशियाना आई। आशियाना जब आई तो इन्होंने जो है ना ये केस धर्मवीर साई के पास आया, SSI धर्मवीर साई जो कि आशियाना में पोस्टेड हैं, इनके पास केस आया। इनके पास जब केस आया तो उन्होंने कहा इसकी विवेचना हम ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। देखते देखते इन्होंने कहा कि केस काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसके लिए हमें शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा शारीरिक संबंध तो हम तुमसे बना रहे हैं, बट हम समाज में हर जगह तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे एज ए वाइफ के रूप में और शादी भी करेंगे तुमसे। ये सारी चीज़ें समझाना देते हुए अभी तक रिलेशन ही चला रहे थे ये, और बातचीत भी फ़ोन के थ्रू होती रहती थी, मिलते भी थे, फ़ोन के थ्रू होती थी। ये पूरे दिन हमारे साथ रहते थे एटलीस्ट। बाकी यही सारी चीज़ें थी। और जो इन्होंने जो है ना फिर उसके बाद अभी मुझे थोड़े समय पहले पता चला कि इनकी वाइफ भी हैं। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। जब मुझे ये पता चला इनकी वाइफ है तो हमने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जब सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसके थ्रू इन्होंने गाली गलौज करना, मारपीट करना, मतलब ये सब करना शुरू कर दिया। तभी इतना ज़्यादा नहीं मारे हैं थे, बट अभी 30 तारीख को मैं मम्मी की दवाई लेने गई हूँ तो इन्होंने धोखे से मुझे बुलाया। मैंने ही किया था कि कहाँ हो, तो इन्होंने बोला कि इनके दोस्त आए थे, इन्होंने कहा सर की तबीयत खराब है, फ़ोन कर लो एक बारी। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया तो कह रहे हैं आप आशियाना थाने के पास आ जाओ, मैं मिल रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए वहाँ पे मिलने के बाद इन्होंने जो है ना फिर वही मैंने सवाल किया। जब आप कुछ बोल रहे हो तो मैंने जवाब सवाल करूँगी ना कि आपने मेरे साथ जो है ना यूज़ किया, मेरा इस्तेमाल इतने दिन से कर रहे हो, शादी भी नहीं कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, करो। तो इस चीज़ के लिए मैंने बोला तो कहने लगे कि जो है ना मैं शादी तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ बोले। उसके बाद जो है ना मारपीट करने लगे, बहुत ज़्यादा मारा मुझे, जो कि मेरा चेहरा पूरा स्याह से पड़ गया था, हाथ और छप गए थे चेहरे पे, अभी भी निशान है चेहरे पे। हर हाथ भी जो है ना दर्द हो रहा है हाथ में, और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है, इतना मारा है। कहाँ शिकायत की है? मैंने इसके लिए ACP सर के यहाँ शिकायत की है और DCP सर के यहाँ की थी। ACP सर को कल फ़ोन किया था, उन्होंने आज मिलने को बोला था, बट मैं DCP सर के यहाँ एप्लीकेशन दे के आई थी, उन्होंने फॉरवर्ड की ACP सर के यहाँ। ACP सर के यहाँ की है तो ACP सर के यहाँ आज मिल के आई हूँ। उन्होंने संतावना दी है कि ऐसा